हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे और एफसीआईजी 3 की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है क्योंकि अब जनवरी में सब उसी के एग्जाम है यहाँ पर। तो उसी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक सेशन। एक बार में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम रीजनिंग के। इससे आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जुड़े रहिए सेशन में, साथ ही और भी लोगों को शेयर करिएगा। और यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन जो है वो एफसीआईजी 3 के ही रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। स्टार्ट करते सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपके जो एग्जाम है वो फेज 1 किस तरह से होना है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा आपका, फिर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और साथ ही जीएस। ठीक है, सब में आपके आएंगे 25-25 क्वेश्चन और हर किसी सेक्शन में आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का, मतलब एक सेक्शन को आप 15 मिनट में सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन उसके, और फिर अपने आप ही वो आगे नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फेज 1 कंप्लीट करना है। और अगर आप ये सेशन देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप रीजनिंग का अटेम्प्ट अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब 24-23 इतना तो आप कर ही लेंगे आराम से। ठीक है। और दूसरी एक और बात कि अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट सीरीज देना, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा की वेबसाइट और साथ ही ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप इसमें फेज 1 के आप देख पा रहे हैं 30 टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो आप वो बना सकते हैं। साथ ही सब्जेक्टिव टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, और साथ ही यहाँ पर आपको फेज 2 के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं। फुल टेस्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है, साथ ही फेज 2 के चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी यहाँ पर होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बता दी। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का। तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है इस कंक्लूजन में। यहाँ लिखा है h इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा है g जो है वो ग्रेटर, सॉरी, लेस है h के। ठीक है। तो यहाँ देखो g ये लिखा हुआ है और h ये लिखा हुआ है, राइट। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल गया इसमें हमें, तो ये बन जाएगा आइदर वाला केस। अदरवाइज हमें जो देखते हैं जो सही होगा वो लगा देंगे। तो जी से एच पे आना, कनेक्ट कर रहे हैं ये जे से, जी से आपको। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच को जाना है जी के घर पे। ठीक है, तो आप एच से स्टार्ट करोगे। एच से आपने स्टार्ट के घर जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। जे एफ के एल के घर जा रहा है, एल एफ के घर जा रहा है, और यहाँ पर जी के घर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और हर जगह पे डैश भी लगा हुआ है। दैट मीन्स आपका आंसर यही मिल रहा है आपको। जब ये मिल रहा है और आपसे पूछा क्या करा गया है, बाइफकेट करके पूछा गया है। मतलब एक बार आपसे ये पूछ लिया और एक बार आपसे इक्वल टू पूछ लिया, तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे, आइदर टिक करोगे। दैट इज ऑप्शन सी, यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो डब्ल्यू को जाना है एस के घर पे, राइट। डब्ल्यू ये लिखा हुआ है और एस यहाँ पे क्या जा रहा है, नहीं। डब्ल्यू से आगे बढ़ने पर ही गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर टी को जाना है पी के घर पे, टी यहाँ लिखा है, पी यहाँ लिखा है, ये बिल्कुल इसी घर जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन टिक कर देंगे, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। जेड को जाना है यू के घर पे, ठीक है। जेड यहाँ पे लिखा हुआ है और यू कहाँ लिखा है भाई, यू यहाँ लिखा है। कनेक्ट कर रहे हैं डब्ल्यू से, बट जेड से जैसे आगे बढ़ रहे हो आप, देखो गेट ही यहाँ पर क्लोज है, मतलब ये नहीं जा पाएगा, तो गलत है। आगे जरूरत ही नहीं है चेक करने की, मतलब सेकंड तो फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में लिखा है टी को जाना है डब्ल्यू घर पे, टी यहाँ पे लिखा है, डब्ल्यू यहाँ लिखा है, और घर जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। और एक जगह आपको डेफिनेट केस भी मिल रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। सेकंड के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, पी को जाना है के घर पे, राइट। तो पी और के, पी यहाँ पे लिखा है और के यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एम से। पी एम पे गया गया, एम ए का गया गया, मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में लिखा है एन को जाना है, ओके। यहाँ पे एन ये लिखा है और यहाँ पे एम से कनेक्ट कर रहे हैं, एन एम के घर गया गया, बट एम ओ के घर नहीं जा रहा क्योंकि गेट यहाँ पर क्लोज है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर हम टिक करेंगे और ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, ई को जाना है बी के यहाँ पर और हर जगह डैश लगा होना चाहिए। ठीक है, ई यहाँ पर लिखा है और बी यहाँ पर है। देखो जैसे डी ए तक आ रहे हैं, बट यहाँ पे गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो कर नहीं रहा है, फर्स्ट तो गलत है। अगर हम बात करें सी को जाना है ई की, यहाँ पे सी ए के यहाँ जाएगा, ए से कनेक्ट करता हुआ, तो सी ए के यहाँ गया गया, ए डी के यहाँ गया गया, बट डी के बाद गेट क्लोज है, मतलब ये नहीं जा पाएगा, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम नन ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोस। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखा है के को जाना है एक्स के घर पे, ठीक है। के यहाँ पर है और एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। के जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, बट यहाँ पर देखो आर के बाद गेट क्लोज है, आर के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब फर्स्ट तो गलत है। एल को जाना है आर के यहाँ पे, भाई एल यहाँ लिखा है और आर यहाँ लिखा है, बट यहाँ पे डेफिनेट केस पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हर जगह डैश लगा है, डेफिनेट में ट्रू नहीं है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे फिर से कोई फॉलो नहीं कर रहा, आंसर नन टिक कर देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
लिखा है डी को जाना है सी के, यहाँ पे डी सी जा रहा है, बट यहाँ पर हर जगह डैश चाहिए आपको। लेकिन आप बी से सी जाते हो तो आप डेफिनेटली जाते हो, डैश के साथ नहीं जा रहे हो, मतलब फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। बी को जाना है सी के यहाँ पे डेफिनेट केस में, वी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, हाँ एक बार डेफिनेट है तो मतलब ये करेक्ट है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, क्योंकि बी में लिखा है ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, समझ में आ रहा होगा सभी को यहाँ पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है। एच को जाना है क्यू के घर पे, राइट। एच को जाना है क्यू के घर पे, एच ये लिखा है, क्यू यहाँ लिखा है, और डेफिनेट केस है, बट यहाँ पर हर जगह डैश है तो ये गलत है, डेफिनेट केस तो नहीं जा रहा है। एन को जाना है जे के घर पे, बट एन क्या है, नहीं एन को नहीं जाना, जे को जाना है, सही है, जे को जाना है एन के घर पे। जे यहाँ पे लिखा है, एन यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल जा रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में लिखा है सेकंड फॉलो करता है। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th में लिखा हुआ है एन को जाना है के घर पे, हर जगह डैश होना चाहिए। एन यहाँ पे लिखा हुआ है, के ये लिखा हुआ है, और देखो जा भी रहा है और डैश भी दोनों जगह है, मतलब फॉलो कर रहा है, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, सेकंड चेक करेंगे, आर को जाना है के घर पे, आर टी के घर गया, टी ई के गया, ई के घर नहीं जा रहा है, गेट क्लोज है, मतलब गलत हो गया। केवल यहाँ पर फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। के को जाना है जेड के घर पे, राइट। के यहाँ पर लिखा हुआ है, जेड यहाँ लिखा है, क्या ये जा रहा है, नहीं, गेट क्लोज से जाएगा कैसे, गलत हो गया। क्यू को जाना है वाई के घर पे, राइट। यहाँ पर 2 बार क्यू लिख गया, बट यहाँ पर ये ओ है, प्रिंटिंग एरर। यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर वाई, क्यू को जाना है कहाँ, वाई के घर पे जा रहा है क्या, क्यू से आगे बढ़ने पर ही गेट क्लोज है, मतलब नहीं जा रहा है। दैट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, मतलब नन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि थे इनइक्वालिटी के। आगे बढ़ेंगे, यदि रखा है हमको एक पजल, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो पजल यहाँ पे आप पढ़ लो, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, हम इसको आगे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन है, नाम है ए टू एच, डिफरेंट 8 फ्लोर्स पर रहते हैं बिल्डिंग के, इस तरह से कि ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर 1 है, टॉप फ्लोर नंबर 8 है। इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है, वही हमें यहाँ पे लगानी है, मतलब 8 फ्लोर्स हैं, तो बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक, बोल रहे हैं मोर देन 4 पर्सन लिव बिलो डी, डी के नीचे 4 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब 4 से ज्यादा है तो कम से कम 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, यही हो सकते हैं, क्योंकि 8 तो लोग ही हैं, तो 8 तो डी भी होगा ना। तो 4 से ज्यादा रहते हैं, मतलब 5 रहते होंगे, मतलब डी यहाँ पर हो सकता है, डी यहाँ पर हो सकता है, या फिर डी 8 नंबर पे हो सकता है। फिर बोल रहे हैं 1 पर्सन लिव बिटवीन डी और एफ, डी और एफ में एक ही पर्सन रहता है, तो इसके हिसाब से तो एफ यहाँ आ जाएगा, इसके हिसाब से एफ यहाँ आ जाएगा। इसमें 2 केसेस हैं, एफ 8 के ऊपर भी आ सकता है, एफ 8 के सॉरी एफ जो है डी के नीचे भी आ सकता है, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिख ले रही हूँ कि एफ और डी में क्या है, 1 का गैप है। ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और जो ए है वो कहाँ रहता है, वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है, मतलब 1 पे होगा, 3 पे होगा, 5 पे होगा, या फिर 7 पर होगा। ठीक, फिर बोल रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, और 2 लोग बैठते हैं ए और सी के बीच में, ठीक है भैया, 2 लोग बैठे हैं। फिर लिखा है ई लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, अब पता है जो थर्ड फ्लोर है उस पर तो ई ही रहता है, तो हमने यहाँ पर हर जगह ई को लिख दिया है। बोल रहे हैं एच जो है जस्ट अबव, जस्ट मतलब एकदम से ऊपर है, कौन, बी के, बी के एकदम से ऊपर कौन है, जस्ट अबव एच है। सी लिव्स बिलो ए, जो सी है वो क्या है, ए के नीचे, मतलब ए 2 लोग यहाँ पर सी, ऐसा कुछ बनेगा, तो हम इसको इस तरह से मान के चलेंगे। पहले वाली में केवल बोला कि 2 लोग हैं, फिर बाद में बता दिया गया कि सी जो है वो ए के नीचे है, ठीक है। फिर लिखा है जो एफ है वो जो है ए के नीचे नहीं है, तो मतलब एफ होगा वो ए के ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर नीचे ही दे रखा है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि जो ए है वो क्या है, नीचे नहीं है, मतलब जो ए है वो कहाँ पर होगा, एफ के ऊपर होगा, ठीक है। यही बोल रहे थे यहाँ पर, एफ डज नॉट बिलो, अच्छा एफ के बारे में बोल रहे थे कि एफ ए के नीचे नहीं है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर जो एफ है वो क्या है, वो ए के ऊपर है, राइट, इस तरह से होगा कुछ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, ठीक है, मुझे एक गैप पर एफ लेना है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने एफ लिया तो एफ के बाद क्या है, ए है, ए यहाँ लेंगे, और ए के 2 गैप पे सी है, मतलब पॉसिबल नहीं है एफ नीचे ले पाना। दैट मीन्स जो एफ होगा वो इस वाले केस में क्या होगा, डी के ऊपर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात सोचो आप, ए लेना है एफ के नीचे, और ए जो है ऑड नंबर पे आना है, और ए के बाद 2 गैप पर सी लेना है। यहाँ पर पहली बात एफ 5 पर आ रखा है, तो यहाँ पर ऑड नहीं है, ऑड नहीं, ऑड नहीं, ऑड यहाँ पर आएगा, जो कि गलत केस गलत है कि यहाँ पे कहाँ आप सी लोगे, नीचे जगह ही नहीं है। यहाँ पर ए पे यहाँ ले सकते हो, 2 गैप पर सी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। और एफ क्या है, ए के ऊपर भी आ रहा है, भाई सही बात है। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया है कि एच और बी साथ में आने, तो साथ में जगह भी तो खाली चाहिए एच और बी रखने के लिए। देखो यहाँ पर एक जगह, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो इसका मतलब ये भी केस गलत है, मतलब हमें आंसर इन दोनों केसेस से तो नहीं मिल पाएगा, मतलब आंसर हमें फर्स्ट केस से मिलेगा जिसमें हमने डी को 6 पे रखा था, ठीक है। तो वहां पर रख के देखते हैं, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एफ तो हमने रख दिया, अब एक ही जगह बन रही है,
5 भी खाली है, 7 भी खाली है और 1 पे तो ए नहीं आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है क्योंकि मुझे ए की जगह सी भी लेना है, राइट? तो पहले मैं 7 पे रख के चेक करा, मैंने ए यहाँ रखा, 2 गैप पर सी यहाँ रखा, बिल्कुल सेट हो रहा है और एच और बी की जगह बच रही है कहाँ पर? सेकंड और 1 भी यहाँ पे रख दिया, सेट हो गया और हमारा आंसर आ गया। बचा क्या रखने के लिए? जी बचा है ए से एच तक में, तो जी यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। FAD GCEHB, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर लिख ले रही हूँ ताकि मैं आंसर को लगा पाऊँ। FAD GC और क्या था? EHB, ठीक है? EH और B, ये लाइन से हमारे फ्लोट्स के हिसाब से हमें यहाँ पर ये चीजें मिल पाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जी और बी में कितने लोग हैं? जी और बी में भाई 3 लोग हैं, ठीक है? 3 के लिए यहाँ पर आप क्या टिक कर दोगे? ऑप्शन डी टिक कर दोगे। फाइन। फिर पूछ रहे हैं 7th फ्लोर पे कौन है? तो 7th फ्लोर पर है ए, तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे। बोल रहे हैं थर्ड फ्लोर के जस्ट ऊपर कौन है? थर्ड फ्लोर क्या है? 1 2 3 ई है, ई के ऊपर रहता है सी, तो सी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, ठीक है? उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टिक करना तो आसान होते हैं, आपको एक बार आंसर निकल जाए तो आप ये अपने आप ही कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। डी यहाँ पर ट्रू बताना है, डी के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है? मोर देन 4% लिव बिटवीन डी और बी, डी और बी 4 ज्यादा लोग रहते हैं, नहीं 4 ही रहते हैं, मतलब ये तो गलत है, फर्स्ट तो ऑप्शन गलत है। डी ऑड नंबर पे रहता है, नहीं डी रहता है इवन पे, क्योंकि 7 6 यहाँ पर आप 6 लिखोगे तो डी इवन पर है, मतलब ये भी गलत है। डी जस्ट अबव है जी के, हाँ ये करेक्ट है, डी इज जस्ट अबव द जी, राइट? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। फिर हमसे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इन चारों में से पांचों में से 4 ग्रुप बनाते हैं, कौन सा नहीं बनाता है वो बताना है भाई। एफ, डी, सी, एच और ई। यहाँ पर देखो एफ डी सी और एच सब इवन नंबर पे, बस ई बेचारा अलग जो कि है ऑड नंबर पे, तो जो अलग है वही टिक करना है, मतलब ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे, आंसर भी ई ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पजल सॉल्व कर ली। बहुत सारी पजल सॉल्व करने वाले, नेक्स्ट पजल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पजल में हमें क्या दे रखा है भाई? 8 लोग हैं, फिर से ए से एच तक ही हैं, दे आर गिविंग अ कंपटीशन एग्जाम, सब लोग को एक प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। तो वो एग्जाम मंथ में देते हैं, किस मंथ में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। और ये जो है हर मंथ की 2 ही डेट हैं, जैसे यहाँ पर दे रखी है आइदर 15 और 20, ठीक है? तो मतलब 4 जो मंथ दे रखे, तो उसके बाद हमें 4 डेट है, उसमें सॉरी 2 डेट है, तो हमें 8 डेट्स अलग अलग मिल गई। कौन कौन सी मिल गई है? जैसे अगर अगस्त की बात करें हम, तो यहाँ पर 15 और 20 2 तारीख है अगस्त में। उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर है, तो फिर से क्या है? 15 और 20 2 डेट है। उसके बाद देखें तो अक्टूबर है, उसमें भी हमें पास 15 और 20 2 डेट है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? नवंबर, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है? 15 और 20। तो इस तरह से आपको 8 डेट्स मिल गई हैं, 8 में आपको 8 पर्सन को सेट करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर देखा कि 31 और 30 डेज की बात भी हो रही है, तो मैं लिख लूंगी अगस्त में 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, नवंबर में 31 होते हैं, और सॉरी अक्टूबर में और नवंबर 30 डेज होते हैं, राइट? तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस। अब बोल रहे हैं एच जो है वो 15 को एग्जाम देता है, लेकिन उस मंथ में जिसमें 31 डेज हैं, मतलब या तो एच अगस्त में होगा या फिर एच अक्टूबर में होगा, दो यहाँ पर केस हो सकते हैं एच आने के, ठीक है? तो हमने यहाँ बना लिए 2 केस। बोल रहे हैं ओनली वन स्टूडेंट गिव एग्जाम आफ्टर एफ, एफ के बाद केवल एक ही पर्सन एग्जाम देता है, मतलब एफ जो है वो सेकंड लास्ट होगा, मतलब एफ 15 नवंबर को होगा, ठीक है? ओनली 2 स्टूडेंट गिव एग्जाम बिटवीन एफ और बी, 2 लोग हैं एफ और बी के बीच में, एक और 2 नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो बी यहाँ पर होगा, दोनों केसेस में एफ और बी सेट है, चाहे कोई भी केस हो। बोल रहे हैं ओनली वन स्टूडेंट गिव एग्जाम बिटवीन बी और सी, बी और सी में एक पर्सन है, अब सी नीचे भी हो सकता है बी के, सी ऊपर भी हो सकता है बी के, राइट? तो इसको मैं लिख लूंगी, मैं इसको भी नोट डाउन नहीं करूंगी, बी और सी मैंने लिख लिया। फिर लिखा है ए गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के तुरंत बाद ए है, मतलब ये जी और ए साथ में आएंगे, तो कोई ऐसा जगह चाहिए हमें जहां पर हम जी और ए को साथ में रख पाए, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं डी जो है वो लास्ट डे पर नहीं देता है और ना ही उस महीने में, इसमें 30 डेज है, मतलब जो डी होगा वो 31 डेज में 31 डेज वाले मंथ में देगा, दैट इज अगस्त में देगा या फिर अक्टूबर में देगा भाई एग्जाम। और ये जो लास्ट डे की बात करें, लास्ट डे तो वैसे भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डे 30 डेज वाला है, नवंबर है। फिर लिखा है जी डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर डी, जो जी है उसे डी के बाद नहीं दिया है, मतलब जी ने कब दिया है? डी से पहले दिया है अपना एग्जाम, ठीक है? और जी और ए को मुझे साथ में लेना है, ठीक बात है? अब देखो जी और ए के लिए पहले हम देखते हैं कहाँ पर आ सकते, 2 जगह कहाँ पर हमारे पास साथ में खाली है, तो देखो एक तो यहाँ पे खाली है ये वाली एच के बाद तुरंत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, एक तो ये जगह खाली है जी और ए रखने की, एक जगह यहाँ पर खाली है अक्टूबर में, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो अगर हम नीचे रखेंगे, तो 31 डेज वाला बचेगा, फिर ये डी अक्टूबर और डी ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? जी ऊपर चाहिए, मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में जी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर, और डी बचा है वो अक्टूबर में कहीं पर आ जाएगा, ठीक? आ जाएगा।
अब जैसे मैंने यहाँ जी रखा वैसे सी के लिए ऊपर जगह नहीं है, बी एक गैप पे सी था ना, यहाँ पर आप देख रहे हो एक गैप पर सी था, तो एक गैप पर सी हमें यहाँ आ जाएगा। अब अक्टूबर में एक ही दिन बचा जो कि है डी के लिए, डी यहाँ फिक्स कर दो। क्या बचा है, ए बी सी डी, ई बचा हुआ है, तो ई हमारा लास्ट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ, वरना कंडीशन कैंसिल आउट हो जाती, मतलब जरूरत ही नहीं है इसको चेक करने की। आप यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। कौन कौन सा है, एच जी, ए बी डी सी और एफ ई। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो एच कब एग्जाम देता है, किस मंथ में, तो एच देता है कब, एच देता है अगस्त में। तो अगस्त के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे। बोल रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है रिगार्डिंग बी, बी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, बी है सितंबर 20, राइट। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, तो ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। ठीक है, बोल रहे हाउ मैनी स्टूडेंट्स गिव देयर एग्जाम आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोगों ने एग्जाम दिया। डी के बाद अगर हम देखें तो एक दो तीन लोगों ने एग्जाम दिया है, तीन के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, आंसर इज 3। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग गिव एग्जाम बिफोर डी बट आफ्टर ए, डी से पहले है और ए के बाद है। ए के बाद चेक करेंगे भाई, ए के बाद और डी से पहले, ए के बाद डी से पहले कौन है, केवल बी ही है, तो यहाँ पर बी के लिए ऑप्शन डी आप टिक कर दोगे, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है किसने अपना एग्जाम 20 नवंबर को दिया है, राइट, लास्ट डे पे दिया है, मतलब है ई ने दिया है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके आंसर्स हो गए यहाँ पर, ये सारे आप देख पा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट हमें दे रखी है पजल, जो कि लिखा है कि 7 बॉक्सेस है ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं, और हर किसी का एक कलर है। तो यहाँ पर आपको 7 कलर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है ग्रीन कलर जो है वो जस्ट ऊपर है किसके, जी के, राइट। तो इसको बनाना भी स्टार्ट करेंगे भाई। बोल रहे हैं जी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, ग्रीन कलर वाला बॉक्स है, तो इस तरह नोट डाउन करेंगे हम इसको। बोल रहे हैं मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड वाइट का बॉक्स। बोल रहे हैं ए और वाइट में 4 से ज्यादा बॉक्स है, मतलब 5 होंगे भाई, 6 हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं भाई, क्योंकि 7 ही तो बॉक्स हैं। तो ए और वाइट में 5 बॉक्स होंगे, और ए और वाइट जो होगा दोनों या तो एक टॉप पर होगा और एक बॉटम पर होगा, ऐसा ही होगा। तो 5 ही बॉक्स पॉसिबल है भाई, 6 तो होंगे, तो भाई 8 लोग हो जाएंगे ना, 7 ही लोग, 7 ही बॉक्सेस हमें यहाँ पर करने। फिर लिखा हुआ है आगे बॉक्स बी जो है वो ब्लैक कलर का है और जस्ट ऊपर है किसके, एफ के। तो बी है वो क्या है, एफ के ऊपर है, और बी जो है वो ब्लैक कलर का भी है, मतलब जस्ट ऊपर है, तो हम एरो बना देंगे। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी में केवल एक बॉक्स है। ई इज नॉट वाइट कलर, जो ई है वो क्या है, वाइट कलर का नहीं है, तो वाइट लिख के यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। ओनली 3 बॉक्स आर बिटवीन ब्लू एंड द बॉक्स जी, बोल रहे हैं ब्लू और जी में केवल 3 बॉक्सेस हैं, ब्लू और जी में। ठीक है, पर्पल इज जस्ट अबव द पिंक बॉक्स, बोल रहे हैं जो पर्पल कलर का बॉक्स है वो पिंक कलर के जस्ट ऊपर है, तो पर्पल और पिंक के साथ में आएंगे, इसके जस्ट ऊपर है, किसके ऊपर है, पर्पल जो है पिंक के जस्ट ऊपर है। ई जो है पिंक कलर का नहीं है, तो जब ई व्हाइट भी नहीं है और ई पिंक भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पिंक लिख के भी क्रॉस कर दिया। ओनली 3 बॉक्स बिटवीन जी और ए, बोल रहे हैं जी और ए में क्या है, 3 बॉक्सेस यहाँ पर है। बॉक्स विच इज ऑफ येलो कलर इज नॉट एफ, और बोल रहे हैं जो एफ है वो जो है वो येलो कलर का नहीं है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर उन्होंने हमको बोला। ठीक, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो ए और वाइट है वो एंड पर होना है, एक टॉप पर एक बॉटम पे, तो मैंने अभी माना कि ए यहाँ पर है, और 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से आ जाएंगे, 7 बॉक्स हो गए। या फिर ए हो सकता है एंड पर हो और 1 2 3 4 5 6 बॉक्स यहाँ पर हो। अब हमें 5 बॉक्स का गैप पे व्हाइट लेना, तो मतलब व्हाइट यहाँ पर हो जाएगा इस केस में, और इस केस में व्हाइट एंड पर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर एक पता है जी और ए में क्या है, 3 का गैप है, 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 जी यहाँ लिख देंगे। ठीक, अच्छा जी के ऊपर ग्रीन है, लिख दो भाई, जी के ऊपर ग्रीन मतलब ग्रीन यहाँ पर आ गया, और इसमें ग्रीन कहाँ पर आ जाएगा, इसमें ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखो जी और बोल रहे हैं 3 है ब्लू के बीच में, जी यहाँ पर आ चुका है, नीचे तो स्पेस नहीं है, तो 1 2 3 ब्लू आप ले लोगे, ब्लू आ जाएगा फिर ए पर। ऐसे इसमें ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 गैप पर आप ब्लू लेते हो, तो ब्लू आपका ए पर ही आएगा, चाहे ऊपर आए या नीचे आए। ठीक है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, जी और ब्लू। ठीक, अब आपको क्या लेना है, अब ये भी ले चुके हैं, पर्पल और पिंक है, और बी और एफ साथ में आने हैं, पर्पल और पिंक, बी और एफ। देखो कहाँ पर आ सकते हैं बी और एफ, बी और एफ के यहाँ आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं बी और एफ। ठीक है, यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा एक बात और है, एफ जो है वो येलो नहीं है, और साथ ही एफ और सी में क्या है, एक का गैप भी है। तो अगर हम बी और एफ यहाँ लेंगे, तो अगर हम बी और एफ कहाँ लेते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं तो सी एफ यहाँ पर नीचे आएगा, फिर एक गैप पर सी आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर हम बी और एफ यहाँ लेते तो एफ के बाद एक गैप पर सी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स बी और एफ इस पता लग गया कहाँ आएगा, इसमें यहाँ आ सकता है बी,
सॉरी यहाँ पर नहीं, एक ऊपर, बी यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर, और फिर एक गैप पर आप सी नीचे ले लोगे इसके, ठीक है। ऊपर ले सकते हो, दोनों जगह ले सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया ब्लैक। अब यहाँ पर आप चेक करो, बी और एफ यहाँ आ सकता है, बी और एफ, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर अब यहाँ पर आएगा एफ तो एक गैप पर सी भी आ जाएगा। बी और एफ अगर आप यहाँ लोगे तो एक गैप पर सी पॉसिबल नहीं, गैप पर सी पॉसिबल नहीं है। बी और एफ यहाँ लोगे तब भी यहाँ पर बी और एफ और यहाँ सी आ जाएगा, मतलब दो चीजें यहाँ पर, दो केसेस बन रहे हैं, ठीक। कोई बात नहीं, आगे देखो यहाँ पर अभी पर्पल और पिंक की बात अगर हम बात करें तो पर्पल और पिंक यहाँ पर क्या है, साथ में लेने हैं हमें, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है, बस ले पाना, एक ही जगह दिख रही है यहाँ पर, दो स्पेस ब्लैंक को, पर्पल और पिंक यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है हमें, ई बोल रहे हैं ना, तो व्हाइट है ना पिंक है, तो इसका मतलब ई यहाँ पर होगा, ठीक, ई सेट हो गया। बचा क्या है, एफ और सी, तो सी तो ऊपर नहीं आ सकता, ई आ चुका है, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आ गया। बचा क्या है अब, ए बी सी डी, डी बचा हुआ है, तो डी हम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। इसको जरूरत नहीं है चेक करने की, आप चाहो तो चेक कर लो खुद से, बट यहाँ पर इसका आंसर यही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब कुछ सेट हो गया बिना किसी कंडीशन के गलत हुए, ठीक है। बचा कौन सा कलर, अब यहाँ लिख दो, बचा कौन सा है भाई, येलो बचा है, येलो यहाँ आ जाएगा। येलो बोला था, एफ पे नहीं है, ई पर तो आ ही सकता है, तो यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। फर्स्ट पूछ रहे हैं व्हाइट कलर कौन सा बॉक्स है भाई, व्हाइट है हमारे पास, कौन सा है, डी है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एफ का कलर कौन सा है, तो एफ का कलर कौन सा है, यहाँ पर ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए ऑप्शन डी हम टिक करेंगे, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं ब्लू और पर्पल में कितने बॉक्सेस हैं, यहाँ पर देखो ब्लू ये है, पर्पल यहाँ पर, तो 1 2 3 बॉक्सेस आर देयर, 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे, ठीक है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस जस्ट अबव द व्हाइट, व्हाइट के जस्ट ऊपर कौन सा है, जस्ट ऊपर कौन सा, सी या फिर पिंक, कुछ मिल जाए हमें, तो हमें यहाँ पे पिंक मिला, तो पिंक के लिए ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक। बोल रहे हैं बॉक्स बी का कलर कौन सा है, बॉक्स बी का कलर है, चेक कर लो, बॉक्स बी का कलर है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आंसर्स को टिक करना था, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखे क्वेश्चंस जो कि हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, हम आपके पास 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं 26वें क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड जर्नलिस्ट आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन सच अ वे, इस तरह से कि पहले आपको अरेंज करने हैं वॉवेल फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है। पहले आप वॉवेल अरेंज करोगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट अरेंज करोगे, लेकिन सब के सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। बताना क्या है कि ओ और एम के, ओ और एन के बीच में कितने लेटर्स वहां पर हैं। तो पहले लिख लो कि जर्नलिज्म, यहाँ पर स्पेलिंग सही लिखना है, RNALIS और M। तो पहले बात करते हैं केवल वॉवेल की, तो पहले क्या आता है, ए ई आता है, बट ई यहाँ पर है नहीं, आई ओ और यू, चार ये हमारे पास हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स देखो यहाँ पर क्या कहते रखी है हमको, पहले आ जाएगा जे, जे के एल, एल आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, ठीक है। बताना हमें क्या था, केवल बताना था, बाद में आर एस बचे दो, यहाँ लिख दो। ओ और एन के बीच में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, देयर आर 4 लेटर्स, तो 4 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक करोगे, आंसर विल बी 4 लेटर्स, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ इन द नंबर, इस नंबर में क्या करना है आपको, 2 सब्ट्रैक्ट करना है ईच ऑफ, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है ईच ऑफ द डिजिट व्हिच इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। जो 6 से बड़े हैं उन सब में 2 को कम करना है, क्या भाई कर देते हैं, क्या था, 1839 है, राइट राइट, 39 3 9 7 6 5 और 2, 6 से जो बढ़े उसमें 2 घटा दो, पहले यहाँ कटेगा जो 2, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 8 में 2 गया, बचेगा इतना 6 बचेगा, ठीक। 9 में 2 गया 7 बचा, 7 में 2 गया 5 बचा, 6 में 2 गया 4 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा। फिर बोल रहे हैं 1 आप ऐड कर दो जो 5 से छोटी हैं, जो 5 से छोटे हैं, राइट, ठीक है। 2 ऐड करना है, यहाँ आ जाएगा 3, आपको नहीं 1 ऐड करना, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3। बोल रहे हैं जो डिजिट 5 और 6 के इक्वल हैं, 3, उसमें आपको 3 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 3। तो 5 और 6 में हमने जो लिया था तो 3 ऐड करना था, यहाँ पर माइनस नहीं करना था। 3 ऐड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 9, 5 में करोगे तो आ जाएगा 8। अब बोल रहे हैं कितने लेटर्स यहाँ पर, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहा है नहीं, 6 हो रहा है नहीं, 4 हो रहा है नहीं, हो रहा 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भाई, 5 हो रहा है नहीं, 9 हो रहा है नहीं, 8 हो रहा है नहीं, 3 भी नहीं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आंसर हम सी टिक कर देंगे। इतना सारा करने के बाद भी आंसर आया नन, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मोहित इज 15 में लेफ्ट हैंड, मोहित जो है 15वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड, तो मोहित से पहले 14 लोग बैठे होंगे, ये बात समझ में आ गई आप सभी की, 15वां इंसान है जो कि मोहित,
राम जो है वो 22nd है फ्रॉम द राइट रो, ठीक है। राम जो है वो कहाँ से है, राम इस साइड से कहाँ पर है, 22nd है, मतलब राम से के बाद में राइट में 21 लोग बैठे होंगे, ठीक है, लोग बैठे हैं। बोल रहे हैं इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर अपने अपने चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, देन राम रैंक्स 16 फ्रॉम द राइट एंड। तो राम की जो रैंक है, अगर मतलब बोल रहे हैं राम यहाँ पर आ जाए चेंज करके और मोहित यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अब राम के बाद कितने लोग हैं वैसे, बोल रहे राम के बाद 16 लोग बचते हैं केवल और केवल। तो बताना क्या है कितने लोग यहाँ पर टोटल रो में हैं। तो एक बात समझो, आपकी रो राम यहाँ पर आया तो राम के बाद अगर यहाँ पर आया है तो 16 ही लोग हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मोहित के बाद 21 लोग पहले हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये कोलैप्स कर रहे हैं, ये अलग अलग नहीं बैठे हैं। मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पर ये मोहित है, ठीक है, जो कि अब राम बन चुका है। एक ही बात हो गई इनकी। ये बोल रहे हैं इनसे पहले 14 लोग थे और इनके बाद अब 16 लोग हैं, तो अब इसको मान के चलो, ठीक है। इसके बाद कितने लोग हैं, अब 16 लोग हैं राम के बाद। तो बताना क्या है कि कितने यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर इस रो में है। मतलब 14 को प्लस करो, फिर क्या प्लस करना है आपको, आपको फिर प्लस करना है 16 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 नहीं करना है, 15 करना है। क्यों 15 करना है, क्योंकि इसके बाद 16 लोग 16वां नंबर पे वो है, मतलब 15 लोग बैठे होंगे इसके बाद, क्योंकि हम लोग बैठे हुए लोगों को काउंट कर रहे हैं ना, तो इसके 15 लोग बैठे होंगे। मतलब राम और मोहित को आपको 1 काउंट करना है, ठीक है। 14 लोग वो हो गए, 15 लोग वो हो गए, और एक इसको आप काउंट करोगे तो 1% वो, दैट इज 30 यहाँ पर पीपल हो गए जो कि पूरे रो में बैठे हुए हैं, राइट। किस तरह से क्या समझ में आया सभी को, यहाँ पर ए ऑप्शन टिक कर देंगे, 30 पीपल वर देयर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बोल रहे शोइंग अ वुमेन ऑन अ स्टेज, एक कोई वुमेन है जो स्टेज पर खड़ी हुई है, ठीक है, वुमेन है। उसको देखकर रवि ने बोला, रवि जो है वो बोल रहे हैं कि रवि बोल रहे हैं शी इज अ आंट ऑफ द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माय वाइफ, ठीक है। तो आप माय वाइफ से स्टार्ट करो। राम राम नहीं सॉरी रवि है, ठीक है। बोल रहे हैं तो हिंदी में लिखा है कि वह मेरी पत्नी के, ठीक है, दैट मीन्स रवि यहाँ पर है, रवि की जो वाइफ है उसकी इकलौते भाई, मतलब यहाँ पर भाई आ गया उनका ब्रदर के बेटे, इनका कोई बेटा है, सन यहाँ पर आ गया। बेटे की बुआ है, बुआ मतलब कौन होगी, इकलौता भाई ये है तो मतलब इकलौती बहन यहाँ पर ये बुआ हो जाएंगी। तो ये कौन है भाई, रवि की कौन है, ये वाइफ है, वाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, वाइफ इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। इस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाओगे हिंदी से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें इजी दे रखा होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सीधा दे रखा होता है, इंग्लिश में आपको उल्टा बनाना पड़ता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आप इसे हिंदी बनाओ तो थोड़ा आसानी से आप इसको बना लोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बोल रहे हैं द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली नॉट ट्रू। कौन से यहाँ पर डेफिनेटली है कि ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू होता है तो ये जो लाइन हमें दे रखी है ना, अगर वो ट्रू है तो कौन से इसमें से गलत है। देखो पहले देख लेते हैं, आर टी के घर पे आर यहाँ लिखा है, टी यहाँ लिखा जा रहा है, भाई हाँ जा रहा है, फर्स्ट तो करेक्ट है। फिर सी को डी का जाना है, डैश लगा होना चाहिए, भाई बिल्कुल लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। ए डब्ल्यू, ए ये लिखा है, डब्ल्यू ये जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, मतलब सही है, 3 तो सही है भाई। चौथा चेक कर लेते हैं, डी को जाना है एल के घर पे, डी यहाँ लिखा है और एल यहाँ लिखा है, बिल्कुल जा रहा है, डेफिनेट केस भी मिल रहा है। ई वाला चेक करो, ई गलत होगा, बचा ही वही है। जे ये है और टी है, डैश हर जगह होना चाहिए, बट यहाँ पर डैश नहीं है, मतलब ये गलत है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन हम टिक कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब हमें दे रखे हैं क्वेश्चन जो कि स्लॉग्स की, आपके यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन आपको स्लॉग्स के और सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हम 31 तक पहुंच गए, इसको सॉल्व करके हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक, 40 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। बढ़ते हैं भाई आगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन स्लॉग्स की। लिखा है सम लेटर आर हाफ, कुछ लेटर क्या है, हाफ है, ठीक। फिर बोल रहे हैं ऑल हाफ इज फुल, सारे हाफ क्या है, फुल है, नो फुल इज टैंक, कोई भी फुल टैंक नहीं है। फर्स्ट क्या लिखा है, सम फुल आर लेटर, कुछ फुल लेटर है, हाँ बोले हैं, ये दिख रहा है, ये लेटर में आ रहा है पार्ट, फर्स्ट यहाँ फॉलो कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सम लेटर आर नॉट टैंक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेटर टैंक ना होने की पॉसिबिलिटी, भाई साफ साफ दिखा रहा है कुछ लेटर टैंक नहीं है, क्योंकि इसमें जो आ गए वो टैंक नहीं हो सकते ना, तो ये तो गलत है, पॉसिबिलिटी पूछ रहे जो दिख रही है उसकी गलत होती है वो पॉसिबिलिटी। तो बोल रहे हैं नो हाफ इज टैंक, कोई भी हाफ क्या है, टैंक नहीं है, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि टैंक का पूरा पार्ट जो है वो फुल नहीं है, फुल के पूरा फुल के अंदर पूरा हाफ आ रहा है, तो हाफ भी टैंक नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे भाई। लिखा है ओनली कॉन्फिडेंस इज विनर, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल विनर कॉन्फिडेंस, ये कहीं मूव नहीं करेगा। सम कॉन्फिडेंस इज गोल्ड एंड ऑल गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी सारे गोल्ड क्या है, सिल्वर है, ठीक है। बस क्या लिखा है, सम विनर आर गोल्ड, कुछ विनर गोल्ड है, भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया विनर का पार्ट कहीं मूव नहीं करेगा, इसमें यहीं पर रहेगा जहां पर है। फिर
फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है नो सिल्वर इज कॉन्फिडेंस, कोई सिल्वर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, है तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जा रहा है सिल्वर का कॉन्फिडेंस के अंदर, गलत है ये भी, बोल रहे हैं कोई भी नहीं है। सम सिल्वर आर कॉन्फिडेंस, हाँ ये सही है भाई, ये साफ साफ दिख रहा है, तो ओनली 3 फॉलो कर रहा है, यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सम हैप्पी इज टाइम, कुछ हैप्पी क्या है, टाइम है। फिर नो हैप्पी इज ट्रुथ, कोई भी हैप्पी ट्रुथ नहीं है। टी देखो 2 बार आया तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी स्पेलिंग, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना लगे। ऑल ट्रुथ आर हाइड, सारे ट्रुथ क्या है, हाइड है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, सम टाइम आर नॉट हाइड, कुछ टाइम हाइड नहीं है। हाइड यहाँ पर था, इसको भी लिख लो पूरा, यहाँ पे 2 एच थे, ये हैप्पी था। तो कुछ टाइम हाइड नहीं है, पता नहीं, कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि हमें टाइम और हाइड के बारे में कोई भी रिश्ता रिलेशन डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा है। सम ट्रुथ इज टाइम, कुछ ट्रुथ टाइम है भाई, नहीं है, गलत है। ऑल टाइम आर हाइड, टाइम और हाइड के बारे में फिर नहीं पता कांट से। लेकिन नोटिस करो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर क्या हो रहे हैं, टाइम और हाइड के बारे में पूछ रहे हैं, जिनके बारे में नहीं पता। और एक सम नॉट है, एक ऑल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आइदर, तो टिक कर देंगे आइदर फर्स्ट और थर्ड, और मैं दे रखा है ऑप्शन डी में, आइदर फर्स्ट और डी इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34। सम शेडी आर रिवेंज, कुछ शेडी यहाँ पर क्या है, रिवेंज है। ऑल रिवेंज आर बैड, सारे रिवेंज क्या है, बैड है। नो बैड इज हेट, कोई भी बैड हेट नहीं है। बस क्या लिखा है, ऑल बैड और शेडी, ऑल बैड और शेडी, ऑल तो नहीं है, गलत हो गया। ऑल शेडी कैन नेवर बी हेट, सारे शेडी कभी हेट नहीं हो सकते, सही बात है। क्यों, क्योंकि ये वाले तो नहीं हो सकते, बट जो शेडी का ये वाला पार्ट है वो हो सकता है, तो ऑल तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सही है। फिर लिखा है सम शेडी आर हेट, ये तो गलत है, शेडी यहाँ, हेट यहाँ, सम शेडी तो हेट नहीं है, मतलब केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऑल कार आर फ्लाइंग, सारे कार यहाँ पर क्या है, फ्लाइंग है। सम फ्लाइंग आर व्हील, कुछ फ्लाइंग यहाँ पर क्या है, व्हील है। एंड नो कार इज स्पीड, कोई भी कार स्पीड नहीं है, तो ये हमारा क्या गलत हो गया। फिर क्या लिखा है, सम फ्लाइंग आर नॉट स्पीड, कुछ फ्लाइंग क्या है, स्पीड नहीं, सही बात है भाई, फ्लाइंग का ये वाला पार्ट जो सी में है वो तो स्पीड नहीं है ना, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, सम व्हील आर कार, कुछ व्हील कार है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सम स्पीड आर व्हील, कुछ स्पीड व्हील है, नहीं है, गलत है। केवल फर्स्ट फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर हम ओनली वन के लिए ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्या लिखा है, ऑल इनर आर जैकेट, सारी इनर यहाँ पर क्या है, जैकेट है। सम इनर आर कोट, कुछ इनर यहाँ पर क्या है, कोट है। एंड सम जैकेट आर नॉट स्वेटर, कुछ जैकेट क्या है, स्वेटर नहीं है। ठीक है, बस सम जैकेट कैन बी स्वेटर, कुछ जैकेट क्या हो सकते हैं, स्वेटर हो सकते हैं क्या, जैकेट स्वेटर हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ तो हो ही सकते हैं, कुछ नहीं के लिए मना क्या है, बाकी तो हो सकते हैं ना, जो बचा हुआ पार्ट है। एटलीस्ट सम कोट और जैकेट, कुछ कोट जैकेट है, हाँ भाई ये वाला पार्ट जैकेट में आ रहा है, इसका ये है, मतलब बोथ फॉलो कर रहा है, बोथ फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल पॉलीमर आर वुलन, सारे पॉलीमर यहाँ पर क्या है, वुलन है। ठीक, फिर क्या है, ऑल वुलन आर कॉटन, सारे वुलन कॉटन है। एंड सम लेदर आर पॉलीमर, और कुछ लेदर क्या है, पॉलीमर है। नो की तो बात ही नहीं है भाई, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो पाए। ठीक, तो फर्स्ट तो यहाँ पर गलत है। सम लेटर बीइंग वुलन द पॉसिबिलिटी, कुछ लेटर वुलन है कि पॉसिबिलिटी, वही साफ साफ दिख रहा है, डेफिनेट केस की पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो, गलत ही होगा, तो ऑप्शन ई टिक करेंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोस। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 38, ऑल डेट आर रेट, सारे डेट यहाँ पर क्या है, रेट है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नो मेट इज डेट, कोई भी मेट डेट नहीं है, तो ये मेट हो गया। नो गेट इज मेट, कोई भी गेट मेट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, फिर क्या पूछ रहे हैं, ऑल डेट कैन बी गेट, सारे डेट जो है वो गेट हो सकते हैं भाई, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि मेट के लिए मना किया गया, बट इधर तो जा ही सकता है ना, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। बोल रहे हैं ऑल रेट बीइंग मेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रेट क्या हो सकते हैं, मेट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, क्योंकि डी पार्ट में जो है वो तो नहीं होगा, मतलब सेकंड भी गलत है यहाँ पर, तो केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 39 क्वेश्चन नंबर, बोले नो सन इज स्टार, कोई भी सन क्या है, स्टार नहीं है, तो सन लिख लो पूरा, क्योंकि दोनों स्पेलिंग एस से ही, कोई भी सन स्टार नहीं है। नो स्टार इज अर्थ, कोई भी स्टार जो है वो अर्थ नहीं है। सम स्काई इज अर्थ, कुछ स्काई क्या है, अर्थ है। बन गया डायग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन, कुछ अर्थ जो है डेफिनेटली सन नहीं है, अर्थ यहाँ है, सन यहाँ है, कुछ पता है हमें क्या इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो गलत है।
एटलीस्ट सम स्काई आर नॉट स्टार, एटलीस्ट सम स्काई, हाँ ये करेक्ट है क्योंकि स्काई का वो पार्ट जो ई में आ गया, जो अर्थ में आ गया, वो तो स्टार नहीं है, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। लिखा है सम नैप आर लैप, कुछ नैप क्या है, लैप है। ऑल नैप आर मैप, ठीक है, सम लैप आर टैप। फिर क्या बोल रहे हैं भाई, सम नैप आर, देखो इनिशियल देख लो गलती ना हो, एन और टी, एन और टी है क्या, नहीं है। फिर टी और एन दोनों में सेम बात पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्या टिक करोगे, और दोनों पता नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है, सम और नो का कॉम्बिनेशन है, तो आइदर वाला केस हो गया, आइदर टिक कर दो भाई, ऑप्शन बी लगा के। बी में क्या लिखा है, 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं आइदरली, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 41 से, जो हमें दे रखा है कोड डिकोडिंग। कैसे सॉल्व करते हैं, सबको बहुत बार हम यहाँ पे रिवाइज कर चुके हैं, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर वर्ड्स को, डजन, पोइट, पुलिस, पुलिस एंड इंटरनेट, ठीक है, पॉलिसी पढ़ रही थी मैं इसको, पुलिस पुलिस लिखा हुआ है, एंड इंटरनेट, ठीक। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, पोइट ग्लोबल, पोइट है डैश कर दो, देन ग्लोबल के लिए यहाँ पर आप लिख दो क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, देन सबमिट लिखा है, सबमिट यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईयर, तो यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या लिखा है, ईयर डिक्लाइन, ईयर के लिए डैश करोगे, डिक्लाइन के लिए लिखोगे डिक्लाइन, एंड देन ग्लोबल, ग्लोबल लिख डैश कर दो, एंड रिलीज के लिए यहाँ पर आप लिख दोगे। फिर क्या है, इंटरनेट डैश कर दो इंटरनेट। फिर क्या लिखा है, माइग्रेट, तो माइग्रेट यहाँ पे लिख दो माइग्रेट, एंड देन ईयर तो डैश कर दो, एंड देन डिक्लाइन डैश कर दो, ठीक है, हो गया। वर्ड्स तो डिकोड हो गए, नाउ द टर्न ऑफ द कोड्स, हमें कोड्स को डिकोड करना है, तो ये पहले लिखेंगे यहाँ पर आई एम, आई एल, आई एस और टी एम। फिर क्या है, ए सी, टी यू, आई एल और ई ए। फिर क्या है, ए सी है, टी यू है, एम एन है और ए टी है। फिर क्या है, एच ओ लिख दो, ए सी डैश कर दो, एम एन डैश कर दो, आई एस डैश कर दो, ठीक है, हो गया काम। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, ईयर का कोड क्या होगा भाई, देखो ईयर का कोड क्या होगा, ईयर कहाँ लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ईयर, और ईयर के बाद दो डैश यहाँ पर दे रखे, ईयर के बाद दो डैश दे रखे हैं आपको, कहाँ पे, सेकंड लाइन में, ए सी के बाद दो डैश दे रखे हैं, मतलब कोड क्या हो गया, ईयर का ए सी हो गया, तो ए सी के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा जो इस है उसका कोड यहाँ पर क्या है, आई एस, वो फर्स्ट लाइन में कोड जिसमें एक जो बिल्कुल डैश लास्ट में दे रखा हो, किसका है भाई, इंटरनेट का, लास्ट में डैश दे रखा है, इंटरनेट के लिए यहाँ पर आप टिक कर दोगे ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आई एम का कोड क्या है, आई एम का कोड किस वर्ड के लिए है, मतलब आई एम ये लिखा है ये, बट टी एम भी तो सेम ही जगह पर लिखा है और कोई भी डैश नहीं लगा है, तो हम इसका निकाल नहीं पाएंगे कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है इसके बदले में, सी एन डी दे रखा है, तो आप सी एन डी टिक करोगे, निकाल नहीं पाओगे अब आई एम का कोड क्या है। फिर लिखा है डजन, पुलिस, रिलाइज, रिलीज और डिक्लाइन, इसका कोड बताओ। पहले डजन का बताते हैं, डजन का कोड कहाँ लिखा होगा, फर्स्ट ही लिखा है, तो इसका तो बता नहीं पाएंगे कोड क्या है अभी फिलहाल, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बोल रहे हैं पुलिस का बताओ, पुलिस का कोड क्या है, वो भी नहीं बता सकते, तो लेकिन दोनों का होगा क्या, आई एम टी एम होगा, सिंपल सी बात है, आई एम टी एम, आई एम टी एम इसमें तो है नहीं, आई एम टी एम इसमें है, आई एम टी एम इसमें नहीं है, आई एम टी एम इसमें भी नहीं है, तो बस एक ही बच रहा है, कौन सा, बी बच रहा है, बाकी सब तो गलत हो गए। बाकी चेक कर लो, रिलीज और डिक्लाइन का कोड, रिलीज का कोड क्या है, देखो वो है 80 और डिक्लाइन का कोड क्या है, एम एन, तो 80 एम एन लिखा है, हाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं पोइट का कोड बताओ भाई, पोइट का कोड क्या होगा, पोइट यहाँ लिखा है, इसमें एक डैश लगा है, मतलब आई एल के बाद तुरंत एक डैश है, तो कोड हो गया आई एल पोइट का, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है बी आर का, बोल रहे दे रहा है 9 मेंबर्स, 9 लोग हैं, 3 जनरेशन की फैमिली है, नाम दे रखे हैं कुछ भी, है जे टी यू सी एम क्यू एम क्यू ई ई एस जी, तो ये हमें दे रखे हैं, अमंग दैम इसमें से 3 आर मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल हैं, एंड ओनली 4 फीमेल्स, 4 यहाँ पर बोल रहे हैं फीमेल्स हैं, जब 4 फीमेल हैं, बच्चे कितने, 5 लोग क्या होंगे, मेल हो जाएंगे, ठीक है, चलो बनाते हैं भाई। 3 मैरिड कपल है, ये ध्यान रखना है। जे जो है पैटर्नल अंकल है ऑफ क्यू, क्यू यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, क्यू के अंकल हैं कौन, जे, क्यू के फादर होंगे कोई, ठीक है, उनके भाई, उनके भाई हो जाएंगे कौन, जे, अंकल ने तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया इनको। बोल रहे हैं यू हैज 2 चिल्ड्रन, ओनली 2, यू के दो बच्चे हैं, ठीक है, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, जो एस है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, एम की है, ठीक है, बना लिया। एम जो सन इन लॉ है किसका, टी का, एम इज सन इन लॉ ऑफ टी, ठीक है भाई।
सी इज मैरिड टू एम, सी की शादी किससे हुई? एम से हुई है, सी यहाँ पर होगा फिर, ठीक है। ई और जी आर द सन ऑफ टी, ई और जी आर द सन ऑफ टी। अब एक तो यहाँ बस की शादी हुई होगी, एक वो की नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर लिखा है ई इज नॉट मैरिड, तो ई यहाँ पर होगा भाई, जी यहाँ पर होगा। टू सन है तो दोनों सन हो गए, ये हमारे यहाँ बन रहा है ये, ठीक है। फिर लिखा है टी इज अ फादर इन लॉ ऑफ एस, फादर इन लॉ, एस के फादर इन लॉ कौन है? एम, और जो टी है वो एम, एम के फादर इन लॉ है मतलब टी फादर इन लॉ है, मतलब टी यहाँ पर मेल हो गए। टी इज मैरिड टू यू, टी की शादी यू से हुई है, तो अब बन जाएगा। तो यहीं पे बना लेते हैं भाई, इतना हम वहाँ पे क्यों बनाएंगे। तो टी की शादी यू से हुई है, राइट। चलो बना लेते हैं, यहाँ पर यू बन नहीं पाएगा तो यहाँ बनाते हैं टी एंड यू आर कपल्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ पर टी लिखा था, दो इनके चाइल्ड है यू के, लिखा था ना स्टार्टिंग में। एक तो ये सी और एम हो गए, ठीक है। सी और एम तो शादीशुदा है, मतलब एक मैरिड कपल है, एक यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है हमको? जी और एस दे रखा है ऐसा कुछ, और इनका एक भाई और है जो कि है ई। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, एक यहाँ पर बचा है, तो जे आ जाएगा, राइट राइट, क्योंकि हमें जे के बारे में ही बोल रहे थे वो शायद। नहीं, जे तो यहाँ पर मेल का आना है, यहाँ पर तो फीमेल है, तो जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बचा? क्यू बचा, तो क्यू यहाँ लिख दो। अच्छा हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 लोग अब हो गए। और मेल कितने लोग हुए हैं यहाँ पर? 5 हो गए क्या? 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए, 4 फीमेल बची है, तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया राइट फैमिली ट्री इस क्वेश्चन का। फैमिली ट्री बन गया है, तो भाई देख लेते हैं आंसर हमें। क्वेश्चन क्या पूछे गए, आंसर टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द फॉलोइंग पर्सन इज फादर ऑफ क्यू, क्यू के पापा कौन है? क्यू के पापा कौन है भाई? टी है, सिंपल सी बात है, टी के लिए ऑप्शन ए आप टिक करोगे। हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी किस प्रकार संबंधित है किससे? टी से। चेक कर लेते हैं भाई, जी कौन है? जी है यहाँ पर टी का ग्रैंड सन, ग्रैंड सन के लिए ऑप्शन क्या टिक करोगे आप? ए टिक करोगे, ठीक है। कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग यू, यू के लिए क्या ट्रू है? यू इज आंट ऑफ क्यू, यू आंट है भाई, क्योंकि नहीं यू तो मदर है, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या पूछ रहे हैं? एम डॉटर है यू की, एम डॉटर है नहीं, एम डॉटर, एम सन इन लॉ है। ये सिस्टर है इसकी यू की, चेक कर लो। जे सिस्टर, जे इज नॉट अ सिस्टर। एस ग्रैंडसन है किसका? यू का, एस ग्रैंडसन है, एस ग्रैंडसन नहीं है, एस तो डॉटर इन लॉ है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, राइट। तो कोई भी ट्रू नहीं है, मतलब ऑप्शन ई टिक करेंगे। ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ई टिक करेंगे। आगे देखते हैं, लिखा है हाउ इज एस रिलेटेड टू सन इन लॉ ऑफ टी, टी के सन इन लॉ से एस किस प्रकार संबंधित है? टी का सन इन लॉ है कौन भाई? एम है, एम किस प्रकार संबंधित है एस से? एम इज द फादर ऑफ एस, राइट, फादर है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन किससे पूछा था? एस से, एस से एस क्या है, क्या हो जाएगा इनके यहाँ पर? डॉटर इन लॉ हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर एस पूछा गया है। देखो टी का सन इन लॉ कौन है? एम है, राइट। अब एस किस प्रकार संबंधित है? एम क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन बी आप टिक करोगे, ठीक है। पूछ रहे हाउ इज एस सिस्टर इन लॉ, पहले ही वो देख लो, सिस्टर इन लॉ है कौन एम की? कौन है? क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू रिलेटेड टू जे, क्यू किस प्रकार संबंधित है? जे से, क्यू किस प्रकार संबंधित है? जे से। क्यू यहाँ पर कौन है भाई? इसकी नीस है, राइट। तो आप क्या टिक करोगे? ऑप्शन सी टिक करोगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके आंसर टिक करने थे, और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए, मतलब आधा सेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 51 से, अभी हमें 100 तक जाना है। तो अभी तक आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा सेशन देखो, फायदा आपको बहुत लगेगा, इससे आपको एग्जाम में पता लगेगा कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो हमने यहाँ पर एक साथ सॉल्व किए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, जो कि है एक सीरीज दे रखी है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच एलिमेंट इज फिफ्थ 15th ऑफ राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों राइट राइट दे रखे, तो माइनस कर दो, 15 में से 5 के कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। तो आपको राइट हैंड से 10 काउंट करना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया? 9 दे रखा है। तो जो आपका राइट है वही सीरीज का राइट है, आपका राइट भी तो इधर ही है, आप ऐसे बैठे हुए हो, ये आपका राइट है, राइट से काउंट करोगे 10 नंबर पे आ रहा है, 10th नंबर पे आ रहा है 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पर क्या टिक करोगे आप? ऑप्शन बी टिक कर दोगे, सही है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई चार एक ग्रुप में आते, कौन सा नहीं आ रहा वो मुझे यहाँ बताना है। 3T7, देखो 3T7 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहाँ लिखा है? इसका आंसर तो 9 था, ठीक है। 3T7, 3 ये है, T ये है 7, मतलब 3T और 7 ऐसे करके आ रहा है। 6IB, 6 यहाँ पर है और IB ये है, ठीक है। 6
से आप आगे जा रहे हो आई पे, देन बी पे आ रहे हो, ठीक। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? नेक्स्ट लिखा है EK2। EK2 बिल्कुल सही बात है, सही ऑप्शन जा रहा है मुझे। $2 $2 भी सही है। U95 भी ठीक है, बट यहाँ पर ये 6 वाला गलत है। ये 6 क्या है, तो यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना, यहाँ पर आगे रखा है आगे BI, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, गलत नहीं मतलब अलग हो गया, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट। ऐसे यहाँ पर कितने सिंबल्स हैं विच इज डेफिनेटली फॉलोड बाय द नंबर, जो कि नंबर से फॉलो, जिनके बाद में क्या आता है, एक नंबर आता है, बट नॉट प्रोसीड बाय अनदर नंबर, लेकिन पहले जो है एक नंबर ना आता हो। सिंबल के बाद तो नंबर आता हो बट पहले ना आता हो, ठीक है। सिंबल के बाद यह नंबर है ही नहीं, सिंबल के बाद यह नंबर है ही नहीं, पहले तो आगे चेक कर लेंगे ना, यहाँ भी नहीं है। सिंबल के बाद एक नंबर है और पहले नंबर नहीं है, मतलब एक तो हमें यहाँ पर ये मिला। सिंबल के बाद नंबर है बट पहले भी नंबर है, मतलब ये नहीं होगा। केवल हमें ऐसा वन ही, केवल एक ही ऐसा मिला, इसके लिए यहाँ पर हम ऑप्शन टिक कर देंगे, वन के लिए ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है ऑफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, सारे सिंबल्स को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो व्हाट इज द नाइन्थ, मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से नाइन्थ क्या होगा, सिंबल काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा। के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी आप टिक करोगे, ठीक है। किस तरह से हुआ, आपको सिंबल बोला ड्रॉप करने को, मतलब सिंबल को हटा देना है आपको, और उसके बाद नाइन्थ लेटर काउंट कर लेना है। तो सिंबल को छोड़ दिया हमने, इस सिंबल को छोड़ दिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पे रुका, तो के हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, पैटर्न सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया B@I, मतलब बी से आप एट द रेट पे आ रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, ठीक है। क्यू, क्यू एल, और ये एस्ट्रिक का ही साइन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ये एस्ट्रिक ही होगा, राइट। ये रंग भर दो तो एस्ट्रिक लगे, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक हो गया। उसके बाद है KU और डॉलर, राइट, मतलब आगे जाना है एक गैप पर, देन पीछे आना है। अब गैप कितना है देखो, अगर हम यहाँ पर देखें बी और क्यू में, तो बी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद है। ऐसे ही 1 2 3 4 के बाद के आ रहा है, तो 1 2 3 4 मतलब क्या आ जाएगा, एच आएगा। एच आ गया नेक्स्ट, उसके बाद आएगा 3, देन पीछे आना है, तो 3 हो गया, देन परसेंटेज, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है BR का। इन द फैमिली ऑफ 8 पीपल, 10, 8 नहीं सॉरी 8 लोग हैं, 10 नहीं है, और 3 जनरेशन है। 2 आर मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है। बोल रहे हैं आर जो है वो भाई है किसका, जेड का, ठीक है। आर इज द ब्रदर ऑफ जेड, हु इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स, जो कि ग्रैंड चाइल्ड है किसका, एक्स का, मतलब एक्स सबसे ऊपर आना चाहिए क्योंकि वो ग्रैंड चाइल्ड है, तो एक यहाँ पर, उसके बाद ये आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एक्स इज मैरिड टू पी, शादी पी से हुई है। एल इज द फादर ऑफ जेड, एल जो है इनके फादर है जेड के। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, फादर इन लॉ मतलब यू क्या हो जाएंगी, एल की वाइफ हो जाएगी, राइट। इस तरह से होगा कुछ। फिर बोल रहे हैं एल इज द ब्रदर ऑफ वाई, एल जो है वाई का भाई है, ये भी इनका चाइल्ड है, एक्स भी। एंड के का भी है, राइट, तो के भी हो जाएगा, लिख लो आगे। फिर बोल रहे हैं के इज द आंट ऑफ जेड, के आंट है, मतलब के इज अ फीमेल हेयर, राइट। बोल रहे हैं वाई इज अनमैरिड, और वाई की शादी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन वाई का जेंडर ही पता नहीं है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर हो गए हैं। 2 मैरिड कपल है, हाँ है, एक तो एक्स और पी है। अच्छा, एक्स और पी का जेंडर पता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। लिखा है पी इज द फादर इन लॉ, हाँ पी फादर है, मतलब पी मेल है, और एक्स क्या है, फीमेल है। बाकी वाई का तो पता नहीं है, ये तो कंफर्म है, वाई का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, और जेड का भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया जेंडर, ठीक है। तो 2 लोगों के जेंडर क्लियर नहीं है, और हमें दे भी नहीं रखा कि इतने मेल है फीमेल, तो हम उससे लगा भी देते। तो ये हो गया फैमिली ट्री। देखते क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। लिखा है वाई किस प्रकार संबंधित है किससे, जेड से। तो वाई किस प्रकार है भाई, वाई जेड से किससे संबंधित है, भाई जेंडर ही क्लियर नहीं है, कैसे बता सकते हैं। कैंडी, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं पी किस प्रकार संबंधित है, के से। पी यहाँ लिखा है, के यहाँ लिखा है, पी कौन है भाई, पी क्योंकि फादर है, फादर है मतलब ऑप्शन सी आप टिक करोगे, ठीक है। बोल रहे हैं वाई सिस्टर ऑफ के, अगर वाई सिस्टर है तो वाई इज फीमेल हेयर, ये बोलना चाह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वाई किस प्रकार संबंधित है किससे, यू से, किससे संबंधित हो जाएगी, वाई यू से, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। सिस्टर इन लॉ के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी आप टिक करोगे, सिस्टर इन लॉ। फिर बोल रहे हैं जेड किस प्रकार संबंधित है किससे, टी से। देख लो भाई, जेड, जेड क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है, तो ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, ग्रैंड सन भी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। ग्रैंड डॉटर ग्रैंड दोनों लिखे हैं, ऑप्शन डी में लिखा है आइदर ए और सी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक। कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60 से 59 तक हो चुके हैं। हमें दे रखा है कोरियन का क्वेश्चन फिर से।
ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर इसको डिकोड करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? नेचुरल लिखोगे पहले। अब ये सॉल्व किया था इससे पहले भी, तब भी आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल रिवॉर्ड, देन प्ले, इसके बाद क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? क्लीन, तो क्लीन नेक्स्ट लाइन लिखोगे क्लीन, देन रिवॉर्ड को डैश कर दो, प्ले पे डैश कर दो, नेचुरल पे डैश कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? डिलाइट, डिलाइट यहाँ पे लिख दिया हमने, देन प्ले है, प्ले के लिए डैश करेंगे, विन के लिए हम लिख देंगे, एंड ग्रीन को भी लिखना पड़ेगा, हुआ नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? नेचुरल डैश कर दो, देन डिफेंस को लिखना पड़ेगा, डिफेंस भी लिखना पड़ेगा, और सपोर्ट भी लिखना पड़ेगा, और डिलाइट है, डिलाइट डैश कर देंगे। ठीक, कोर्स यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। LAPAZI और TA। फिर क्या है? PAZI और LA और देन SA। उसके बाद क्या है? NA, देन HI, देन GA और PA के लिए डैश। फिर क्या है? ZI के लिए डैश, MI लिख देते हैं, JO के लिए लिख देंगे, और GA डैश कर देंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्या पूछ रहे हैं? विन का कोड क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? विन का कोड। देखो भाई, विन कहाँ लिखा है? विन यहाँ लिखा हुआ है जहां पर कोई भी डैश नहीं है, बट विन और ग्रीन का सेम होगा, पता नहीं सकते आप क्या होगा, तो विन और ग्रीन के लिए आप टिक करोगे क्या? TND। ठीक, पता नहीं है, यहाँ पर आइडर लिखा नहीं है। अब बोल रहे हैं जो किसका आया है कोड, जो जो ये लिखा है लास्ट में, जो और MI का सेम होगा, किसका होगा? डिफेंस और सपोर्ट का। ठीक है, डिफेंस सपोर्ट के लिए आप टिक करोगे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आइदर A और B। ए में लिखा है डिफेंस और सपोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है हाउ इज विन एनर्जी कोडेड फॉर द गिवन लैंग्वेज। विन और एनर्जी का कोड क्या है? विन का तो पता नहीं, NA और HE में से कोई एक है, NaHI, A और B में से हो सकता है, D तो नहीं होगा। उसकी बाद बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का कोड क्या है भाई? जिसपे कोई डैश नहीं है फर्स्ट लाइन में, मतलब TA हो जाएगा, जो कि T दोनों में लिखा है, मतलब ऑप्शन C टिक कर दोगे, आइदर A और B ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ना HI, मतलब NaHI और LA। देखो NaHI का भी निकाला था हमने, क्या कोड था? विन ग्रीन। क्या था? विन ग्रीन, तो विन ग्रीन फर्स्ट और सेकंड में तो लिखा है, मतलब A और B में से आंसर होगा। LA का चेक कर लो कोड। LA कोड लिखा है फर्स्ट, जहाँ पे केवल एक बारी कोड, एक बारी डैश आया, मतलब किसका? रिवॉर्ड का। तो रिवॉर्ड यहाँ पे लिखा है ऑप्शन A में, तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं नेचुरल, क्लीन और डिलाइट का कोड क्या होगा? नेचुरल में देखो, एक डैश, देन गैप, देन डैश, इसका है, ZI का है। नेचुरल का तो ZI हो गया। ठीक है, सब में दे रखा है D नहीं होगा, D गलत कर दो यहाँ पर। बोल रहे हैं क्लीन का कोड, क्लीन का कोड क्या होगा? क्लीन का कोड होगा ये वाला, कौन सा है? SA है, अकेला लिखा हुआ है, तो ZI SA। तो B भी नहीं होगा, ZI SA, ये दोनों हो सकते हैं। अब क्या बचा? डिलाइट। कोड देखो, डिलाइट का कोड क्या है? GA है। ठीक है, क्योंकि थर्ड लाइन में एक के बाद डैश है, तो यहाँ पे थर्ड लाइन में GA लिखा है, डैश हो गया। कोड क्या आ जाएगा? क्या निकाला था अभी हमने? GA, राइट। तो GA कहाँ लिखा है? ZISAGA, C ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ZISAGA, तो ऑप्शन C, ऑप्शन क्या टिक करोगे? C ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं क्या आएगा भाई? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर Z क्या है? A का अपोजिट, Y क्या है? B का अपोजिट, X क्या है? C का, W क्या है? D का। तो ABCD यहाँ पर क्या आना चाहिए? E का अपोजिट क्या होता है? V। तो V और E आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन D यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी नंबर्स विल बी रिमेन द सेम पोजीशन इफ इन दिस वर्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कितने नंबर सेम रहते हैं? तो आप पहले नंबर लिखो, 6 4 6 5 7 9 7 3 9। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 3 हो जाएगा पहले, फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6, और 7 टू टाइम्स है, और 9 भी टू टाइम्स है, तो ये रिमेन नहीं है, 5 रिमेन है, 7 रिमेन है, और 9, तीन नंबर यहाँ पर क्या है? सेम प्लेस पर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, यहाँ पर C में लिखा हुआ है, तो C हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 67, तो मैं यहाँ पर आपको करके दे रही हूँ 99 क्वेश्चन, आप लोग बताओगे एक का आंसर, तो क्वेश्चन हो जाएगा पूरे 100। इसका आंसर बताना है कि जो ये वर्ड लिखा है पजल, इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ या फिर सिक्स्थ ऑप्शन आपको चूज करना है, और बताना है कि वर्ड बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, और कोई वर्ड नहीं बन रहा अगर, तो आप यहाँ पर ऑप्शन A टिक कर दोगे, ज्यादा बन रहे हैं तो ऑप्शन Y टिक करोगे। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है आंसर, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, बताइए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर में 1 4 3 6 5 8 और 7। ठीक, इसमें 1 ऐड करना है आपको
ईच ऑड डिजिट, ऑड कौन कौन सी, 1 ऐड कर दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, और 2 को करना है माइनस हर इवन डिजिट में से। 2 कर दो माइनस तो बचेगा 2, यहाँ करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ करेंगे बचेगा 6। कितने नंबर ट्वाइस अपीयर, कितने नंबर दो बार दिख रहे हैं, अपीयर ट्वाइस, सॉरी दो बार दिख रहे हैं। तो 2 दो बार दिख रहा है, 4 दो बार दिख रहा है और 6 दो बार दिख रहा है। 2 4 6 यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, इट इज 2 4 एंड 6। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहे हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन इन द वर्ड नाइट किंग। तो वर्ड लिखा NIGHTKING, इसमें व्हेन लेटर्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपको लगाना है अल्फाबेटिकली, बताना है कितने सेम रहेंगे, अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। ठीक है, बनाते हैं इसको फिर। तो ABCDEFG, मुझे जी दिख रहा है तो जी दो बार मैं लिख देती हूँ, देन एच दिख रहा है, IIGHIJKLMN टू टाइम्स है, एंड देन लास्ट में आया टी। तो रिमेनिंग सेम कहाँ पर, के है और एन है, दो तो मिल गए, और भी कोई है, और कोई नहीं है। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स मिल रहे हैं, 2 वर्ड्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है which of the following letter will be ninth from letter on the left hand and if the letters at odd positions, odd number वाले, तो पहले तो लिख लो, स्टॉक होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, STOCK HOLDING और स्टॉक होल्डिंग्स में जो ऑड पोजिशंस पे हैं उनको रिप्लेस किया जाता है बाय सक्सीडिंग लेटर्स। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एस इज एन ऑड पोजीशन एंड टी इज एन इवन पोजीशन एंड सो ऑन। तो ये ऑड पे है तो ये ऑड हो गया, पहले मैं ऑड वाले टिक कर रही हूँ यहाँ पर, ऑड ऑड, एक ऑड एक इवन होता है राइट, तो ये ऑड वाले मैंने टिक कर दिए। बोल रहे जो ऑड वाले हैं लेफ्ट हैंड से, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सक्सीडिंग लेटर लगाना है और आपको फिर नाइन्थ वाला बताना है कि नाइन्थ वाला जो लेटर है वो क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल डी की बात कर रहे हैं, और डी के बाद यहाँ पर सक्सीडिंग करोगे तो ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आएगा, ऑप्शन आ गया आंसर ई। इस तरह से आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपको केवल नाइन्थ लेटर पूछे, सबका पूछ भी नहीं रहे, और नाइन्थ जो लेटर है वो क्या होगा, आगे होगा, क्योंकि नाइन्थ ऑल्सो ऑड पोजीशन राइट, और डी के बाद क्या होता है ई, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने इस पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के जल्दी सॉल्व कर लिया आंसर को, आंसर आ जाएगा ई, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 और हमें यहाँ पर फिर से 3 पजल्स हैं जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, आप आराम से रीड कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है 8 पर्सन है ए से एच तक एक सर्कुलर टेबल में बैठे गए फेसिंग सेंटर, वृत्त के मेज की चारों तरफ और अंदर की तरफ क्या बोलते हैं इसको, इनसाइड केंद्र की तरफ फेस करते हुए। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट कार, सबके पास एक अलग अलग तरह की कार है, कार के नाम में दे रखे हैं। ठीक है, आते हैं फिर इसको, भाई क्या रह गया, अब ये बनाया हमने यहाँ पर अपना सर्कल और 8 लोग इस तरह से बैठा दिए। बोल रहे हैं ए जो है वो एफ के बैठता है अपोजिट, एफ यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। बोल रहे हैं एफ के पास क्या है, होंडा कार है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने होंडा कार। बोल रहे हैं आइदर ई और सी ओन्स एमजी, या तो ई के पास एमजी है या फिर ई के पास क्या है, कार एमजी है। दो लोग बैठते हैं ए और एच के बीच में, ठीक है, दो लोग एच यहाँ भी हो सकता है, दो लोग एच यहाँ भी, दोनों तो ये एच हो सकता है। एच के बारे में बोल रहे हैं हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ बी, सेकंड राइट में बैठा हुआ है। अगर मैं एच यहाँ ले लूंगी तो बी लेना पड़ेगा, एच का लेंगे तो बी लेना पड़ेगा, ठीक है। और बी है सुजुकी और बी और एफ जो है वो एक दूसरे के नेक्स्ट है, तो भाई एक और बना लो, फिर सीधी सीधी बात, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो बनाया ए, यहाँ बनाया एफ, यहाँ पर क्या हो गया, होंडा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बी एच यहाँ पर एक केस में एच यहाँ पर है, एच जो है बी के राइट में है, मतलब ये हो गया। देखो यहाँ पर हमें वैसे सही बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना बी और एफ पास पास है, तो इसी में पास पास है, इसमें तो बी यहाँ आ जाएगा ना, तो ये तो गलत है वैसे भी। बी और एफ इस तरह से पास पास भी लिखने, लाइन में पढ़ी नहीं ध्यान। बी और एफ क्या है, एक दूसरे के पास पास है। बी के पास क्या है, सुजुकी है, वो बोल रहे थे सुजुकी है, तो लिख देते हैं सुजुकी। फिर लिखा है ए और सी जो है वो नेबर्स हैं, ए जो है वो नेबर है किसका, सी का और जी का, एंड जी भी लिखा हुआ है, मतलब जी यहाँ हो सकता है सी यहाँ, या फिर जी यहाँ पर सी यहाँ पर, ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी जी और सी की। सी जो है जी के लेफ्ट में है, तो पता लग गया भाई जी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, जी के लेफ्ट में है सी, मतलब जी यहाँ पर होगा, सॉरी जी के लेफ्ट में, तो जी यहाँ पर होगा, लेफ्ट में सी यहाँ आ जाएगा।
फिर बोल रहे हैं डी जो है सी का नेबर नहीं है, मतलब डी यहाँ बचा क्या है, बचा है ई, यहाँ लिख दो। सी ओन्स बीएमडब्ल्यू, मतलब सी के पास बीएम, जब सी के पास बीएमडब्ल्यू है तो ई के पास एमजी बचेगी, क्योंकि सी के पास तो अब है नहीं एमजी, तो ई के पास क्या आ गई, एमजी आ गई। सुजुकी सिट्स सेकंड द लेफ्ट द वन हु यूज किया, किया के लेफ्ट में, तो किया यहाँ तभी लेफ्ट से सुजुकी आ सकता है। फिर लिखा है जी यूजेस टोयोटो, डी के पास क्या है, टोयोटो है, टोयोटा है, और डी के पास फोर्ड नहीं है, की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, राइट। फोर्ड नहीं है तो भाई फोर्ड किसके पास होगी, ए के पास हो जाएगी। अब बचा क्या है, टाटा बची है आई थिंक कार, हाँ तो टाटा आप लिख दो ए डी के पास। तो इस तरह से ये सारी कार्स विद देयर पर्सन सेट हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे। बोल रहे हैं किया किसके पास है, किया है एच के पास, अभी देखा था हमने, तो एच के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बोल रहे हैं एफ के सेकंड राइट में कौन है, एफ के सेकंड राइट में कौन है, ई एम जी, तो हमें एम डी दे रखा है तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हम यहाँ टिक कर देंगे, एम जी लिखा है ना। बोले टोयोटा किसके पास है, अभी निकाला टोयोटा निकाला हमने, जी के पास है, तो जी यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो जी नहीं दिया है तो ऑप्शन ई टिक कर दो भाई, ठीक है। बीएमडब्ल्यू के सेकंड राइट में पूछ रहे हैं कौन सी पर्सन है, और यहाँ पे ये लिखा है डब्ल्यू एरस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, एक बाहर देख रहा है एक अंदर देख रहा है। बचा क्या है वो लिख दो, कि क्यू बचा है आई थिंक, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू के बारे में कुछ लिखा था, नहीं लिखा था। अब यहाँ पर हमें दे रखा था कि दो लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, देखो दो इनसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आर हो गया आउटसाइड, ओके। अब यहाँ पर दो इनसाइड कर रहे हैं तो ये क्यू भी आउटसाइड करेगा। अब अगर मैंने टी को भी लगा दिया आउटसाइड तो ये तीन लोग हो जाएंगे आउटसाइड वाले, मतलब टी हो जाएगा इनसाइड, हो गया सेट, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड, कितने लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो कौन कौन देख रहे हैं भाई, एक दो तीन चार पांच लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ, तो पांच के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन वन टिक करोगे, वन ए लिख करोगे, ए में लिखा हुआ है फाइव, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्संस आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, आर, आर के नेबर कौन कौन है, आर के नेबर कौन है, एक वी है और एक यू है। पी और यू कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है, तो फिर से हम ऑप्शन ए ही टिक कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, जब हम पी के राइट से काउंट करेंगे, डब्ल्यू और पी बताना है, पी के राइट से काउंट करना है, तो मतलब वन दो लोग बैठे, वन और टू, टी और क्यू बैठे, टू के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे, ऑप्शन डी में लिखा है टू, ठीक है, तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फिर लिखा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग टी, टी फेस आउटसाइड, नहीं टी तो इनसाइड फेस कर रहा था। दो लोग बैठे हैं आर और टी, टी और एस के बीच में, जब टी के राइट से काउंट करते हैं, टी के राइट से आप काउंट करोगे, दो लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, तो ये भी गलत है। फिर आगे क्या दे रखा है, आर जो है टी के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, आर नहीं है, वो है। फिर डी ऑप्शन में क्या लिखा है, आर के इमीडिएट राइट में ये हाँ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आगे देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे, किस तरह से चार जो है वो कॉमन है, चेक कर ले, डब्ल्यू यू पी एस टी, डब्ल्यू यू पी एस टी सब अंदर देख रहे हैं, डब्ल्यू को छोड़ के, डब्ल्यू यहाँ पर अलग है, तो डब्ल्यू के लिए ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ए हम टिक कर देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरह से 85 क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, अब हमें दे रखा है कुछ सेट ऑफ नंबर्स और आंसर्स हम यहाँ पर इसे करने हैं। लिखा है ईच नंबर, हर नंबर में फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इंटरचेंज करना है, तो बताना है सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 389, यहाँ पे क्या हो जाएगा 589, इंटरचेंज करना है तो 859 हो जाएगा, देन 247 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 851 के बाद 725, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट, लोवेस्ट हो गया हमारा ये 2 वाला, सेकंड लोवेस्ट हो गया ये 3 वाला, सेकंड लोवेस्ट कौन सा हो गया 839, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन ई में, सॉरी सी में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन टिक, ठीक। इफ इन ईच नंबर, हर नंबर में क्या करना है आपको, इसका ऑप्शन हर नंबर में क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इंटरचेंज कर देने हैं, बताना है थर्ड हाईएस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 938, यहाँ पर आ जाएगा 985, यहाँ पर आ जाएगा 724, यहाँ पर आ जाएगा 185, यहाँ पर आ जाएगा 572, थर्ड हाईएस्ट, तो ये हाईएस्ट है 99 वाले, ठीक है। फिर क्या आएगा 7 वाला, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, फिर आ जाएगा 724, डेट इज है 427, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर सी था, इसका आंसर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ इन ईच नंबर सेकंड एंड थर्ड इंटरचेंज, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देना है, 930, 893, देन 598, देन 472, देन 518, देन 2
5 और 7, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 8 वाला। देन क्या आ जाएगा? 598 हो जाएगा, जो कि बना है किससे? 589 से। तो 589 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक करोगे, तो आंसर होगा सी, ए और ई। दो क्वेश्चन और भी हैं इसी के सेम जो आगे लिखे हुए हैं। लिखा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर नंबर 2 घटाना है पहले डिजिट से, ठीक है। और फिर उसको इंटरचेंज करना है फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है। बताएं लोएस्ट कौन सा होगा? तो पहली बात तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है और 5 यहाँ आ रहा है। तो लोएस्ट तो ये 1 वाला ही होगा, जरूरत ही नहीं है आप पूरा सॉल्व करो। 1 से आया है, कहाँ से आया है 1? 581 से आया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाई लास्ट वाला थोड़ा ना होता है कि लोवेस्ट है कि हाईएस्ट है, फर्स्ट लेटर से होता है, तो फर्स्ट लेटर आपका लास्ट वाला हो रहा है, तो लास्ट वाले को चेक कर लो, इजीली सॉल्व कर लो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इसका आंसर बी था। लिखा है फिर ईच नंबर, हर नंबर में ऑल द डिजिट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन इटसेल्फ। तो बताना है क्या थर्ड लोवेस्ट क्या होगा भाई, ठीक है। अरेंज कर दो। 389, देन 589, ये तो ऐसे ही रहेगा, देन 247, देन 158 एंड देन 257। थर्ड लोवेस्ट, ये फर्स्ट लोवेस्ट है, सेकंड लोवेस्ट है एंड थर्ड लोवेस्ट 259 है, जो कि बना है किससे? 275 से, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन टू डी में लिखा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। थोड़ी देर और बैठिए यहाँ पर और आपके पूरे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक यहाँ पर आप सेशन में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी देते चलो अपने आप को। और बस 10 मिनट की बात और है, फिर हम इसे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन बना ली हमने। अब बोल रहे हैं जो बी है वो क्या है? ए के वेस्ट में है, राइट। ए के वेस्ट में क्या है? बी है। तो ए यहाँ पर हो गया, वेस्ट में यहाँ पर आ जाएगा 18 मीटर की दूरी पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब ए और बी तो बना लिया, अब आगे हमें दे रखा है ई, जी और एफ के बारे में अभी हम इसे स्किप करेंगे। बी और ए की देखो कुछ दे रखा है कि हाँ लिखा है बी के साउथ में क्या है? सी है, कितना? 5-6 मीटर। साउथ में सी आ गया 6 मीटर। अब सी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, सी के ईस्ट में क्या है? 7 मीटर डी है। ईस्ट में जाना है आपको, मतलब यहाँ जाना है, 7 मीटर डी आ गया। डी के साउथ में 5 मीटर, डी के साउथ में 5 मीटर आप जाओगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। ई के वेस्ट में आप जाओगे 12 मीटर, तो एफ आ जाएगा। तो 7 तो ये है, 7 से आप आगे बढ़ोगे, 7 और 5 राइट। तो बहुत आगे बढ़ा दिया हमने पर, तो लगभग 5 मीटर आप यहाँ आगे बढ़ोगे, टोटल 12 मीटर यहाँ पर आ जाएगा एफ, ठीक है। और तो कुछ नहीं था। हाँ, एफ के बाद जी भी है, जी क्या है? नॉर्थ में, कितना? 8 नॉर्थ में है, राइट। तो ये तो 5 था, तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, ये आ जाएगा 8 मीटर। ये आ गया पॉइंट जी, आ गया, बन गया पूरा हमारा एक मैप। क्वेश्चन देख लो क्या दे रखे हैं। लिखा है जी कहाँ है? सी के रिस्पेक्ट में। जी कहाँ है? सी के रिस्पेक्ट में, थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, नॉर्थ वेस्ट में है। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? एफ और डी, एफ ये लिखा हुआ है और डी यहाँ लिखा है, आपको ये बताना है ये कितना है। तो ये कितना है? 12, ये कितना है? 5। 12 और 5 का निकाल लो भाई। 12 5 का कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो। 12 का होता है 144, उसका स्क्वायर रूट भी करना है। 5 का होता है 25, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 169, जो कि होता है 13 का। 13 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे, 13 मीटर, ठीक है। फिर लिखा है ए कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू ई, ए कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू ई? विद रिस्पेक्ट टू ई, ए यहाँ पर है, कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिर से क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन डिस्टेंस के, बट थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है देखो। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ए ये है, ये साउथ में चलता है, एंड कवर 10 मीटर, 10 मीटर चल लिया। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेता है और 16 मीटर चलता है, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। लेफ्ट टर्न लेगा 16 मीटर, ऐसे मान लो आप खड़े हो तो आपको तो लेफ्ट यहीं पर होगा, बी पर पहुंच गए आप। फिर लिखा है फ्रॉम पॉइंट एच अनदर पर्सन स्टार्ट, अच्छा दूसरा पर्सन स्टार्ट करा वॉक करना, एंड वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन, कवर 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस, एच से 5 मीटर ऊपर जाता है और टेक अ राइट टर्न एंड कवर 4 मीटर, एंड फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर 5 मीटर, एंड देन रीचेज द पॉइंट बी, बी पर पहुंचना है उसको, ठीक है। जस्ट सपोज कि एच यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, एच ने पहले तो चला कितना? नॉर्थ में 5 मीटर चला है, ठीक है, इतना आ गया। फिर राइट लिया और 4 मीटर चला, ठीक है, राइट लिया और 4 मीटर चला। उसके बाद फिर उसने लेफ्ट लिया और 5 मीटर चला और बी पर पहुंच गया, मतलब ये दूरी 5 मीटर है। तो मतलब ये तो 5 ठीक है, मतलब ये 4 है, दैट मीन्स इतनी दूरी तो 4 है, बची कितनी होगी? 12 मीटर यहाँ बचे होंगे इसके इधर, 12 मीटर, ये ध्यान रखना आपको।
आ जाओ क्वेश्चंस पे क्या दे रखे। बोले एच कहाँ पर है विद फ्रॉम ए। अगर हम एच देखें फ्रॉम ए से कहाँ पर है भाई, साउथ ईस्ट में, सिंपल सी बात है। साउथ ईस्ट कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, तो ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। बोल रहे हैं एच कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू बी। एच कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू बी, एच से दिखना है बी, ऐसे डायरेक्शन बन रहा है मतलब साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के लिए आप ऑप्शन ई टिक करोगे, ई यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, ओनली 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 96, इजी क्वेश्चन रखें। क्या लिखा हुआ है, वाई को जाना है 5 के घर पे, वाई यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहे हैं किससे, पहले एच से और फिर एच से एस। ठीक है, तो देखो वाई एच का गया गया, एच से एस का गया गया, एस से 5 गया गया, मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकंड में देखो यू को जाना आर किया, बट हर जगह डैश चाहिए, बट आर तक पहुंचने के लिए डैश है ही नहीं। देखो आर बिना डैश के आ रहा है, कोई भी आ रहा हो, गलत हो जाएगा। टू को जाना है ओ के घर पे, टू कहाँ लिखा है भाई, टू यहाँ लिखा है, ओ यहाँ लिखा है, कनेक्ट किससे कर रहे हैं, एच से, एच का गया, एच ओ के घर गया, थर्ड फॉलो कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन टिक करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट 97 क्वेश्चन नंबर। यू को जाना है ई के यहाँ पर, यू यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, कनेक्ट कहाँ से करें, डब्ल्यू से, डब्ल्यू के गया, डब्ल्यू से जा रहा है, बट यहाँ पे गेट क्लोज है, नहीं जा पाएगा, गलत हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। के को जाना है आई के यहाँ पर, के को नहीं, आई को जाना है के यहाँ पर, के यहाँ पर लिखा है, डब्ल्यू से कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये गेट ही क्लोज है, ये भी नहीं जा पाएगा। डब्ल्यू को जाना है एल के यहाँ पर, बट डब्ल्यू जा ही नहीं रहा है, डब्ल्यू के आगे गेट ही क्लोज, डब्ल्यू कहीं जाएगा, अच्छा यहाँ पर जा सकता है, डब्ल्यू गया, एल के घर गया, जा तो रहा है बट हर जगह डैश नहीं है, आपको हर जगह डैश चाहिए, मतलब ये भी गलत है, ऑल आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑल आर फॉल्स, कोई भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 98 में बोल रहे हैं यू को जाना है आर के घर पे, यू यहाँ पे है और आर यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, एस से, ऐसे कर जा रहे हैं, बट जा ही नहीं पा रहा है, अभी गेट ही यहाँ पर क्लोज है, गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड में लिखा है सी को जाना है, टी के यहाँ पे डैश लगा होना चाहिए, ठीक है, एस के यहाँ पे एस गया, एफ के यहाँ पे एफ के, टी के यहाँ पे, और सब में डैश है, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, सेकंड कर रहा है, फर्स्ट तो नहीं कर रहा है। फिर लिखा है टी को जाना है जे के यहाँ पे, टी ये लिखा हुआ है और जे यहाँ पे लिखा हुआ है, टी गया एफ के यहाँ पर, गया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर गेट ही क्लोज है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ओनली सेकंड इज ट्रू, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है, ओनली सेकंड इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे, which of the following symbol should be replace the question mark, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर ये दोनों करेक्ट है, क्या करेक्ट है, एक्स को जाना है पी के यहाँ पर और हर जगह डैश चाहिए, एक्स यहाँ पर है, पी यहाँ पर, हर जगह डैश चाहिए, तो आपको यहाँ तो डैश है, तो यहाँ पर या तो इक्वल हो या फिर ये वाला साइन हो, मतलब फर्स्ट सिंबल क्या चाहिए आपको, इक्वल या फिर ग्रेटर, सॉरी ये वाला लेसर इक्वल। ठीक है, तो जो कि आपको सी और डी में मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो गलत है, बी भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्यू को जाना है सी के यहाँ पर, डेफिनेट केस है, तो यहाँ पर आपको ये वाला सिंबल चाहिए तभी ये जा पाएगा, जो कि लिखा है ऑप्शन डी में, मतलब सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर आप यहाँ तक हैं तो बहुत अच्छी सी बात है और आपकी अब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, बिना किसी टेंशन के आप एग्जाम देने जाइए। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हो, एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कितने आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हैं रीजनिंग सेक्शन। Which of the following should be placed in the blank space respectively, blank space में क्या आना है, लाइन से बात कर रहे हैं, इन द सेम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, और ये जो क्यू है, सॉरी जो पी है वो क्यू के अगर जो जाना चाहिए वो डेफिनेटली फॉल्स है, ये सही होना चाहिए, क्यू पी के यहाँ जाए। ठीक है, तो लग के देख लो भाई, वन बाई वन पहले लिखो पी टी एस आर और क्यू, अगर जा रहा है क्या, ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि अगर जा रहा है देखो एक बार, तो यहाँ पर हमें क्या बोला, पी को क्यू के अगर जाना है वो गलत है, राइट, तो यहाँ पर तो देखो गलत ही आ रहा है, पी जा ही नहीं रहा है पहली बात तो, बट यहाँ पर और भी ऑप्शन आप चेक करोगे तो सब में ऐसा कुछ आएगा, तो डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये है कि उसका उल्टा ट्रू हो जाए, या तो ये हो जाए कि क्यू जाए पी के घर, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन हम गलत कर देंगे। तो चेक करो आर पी एस क्यू और टी, और यहाँ पर चेक करो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्यू पी किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, मतलब जब ये करेक्ट है, जब ये डेफिनेटली ट्रू है तभी कि डेफिनेटली फॉल्स होगा, जब क्यू पी की घर जाएगा तभी, मतलब या फिर ये बोल लो कि क्यू जब ग्रेटर है तभी वो लेस वाला जो है वो डेफिनेटली रॉन्ग हो सकता है, मतलब बी ऑप्शन में हमें डेफिनेटली मिल गया कि क्यू पी के यहाँ जा रहा है, मतलब क्यू इज ग्रेटर देन पी, राइट। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लो अब एक बार, थर्ड में लिखा है क्यू टी एस आर और पी, देखो अब क्यू पी के यहाँ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, राइट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा हमारे हिसाब से, जो हमें चाहिए मतलब। ठीक है, फिर क्या है आर एस पी टी और क्यू, अब देखो चेक करो क्यू क्या बड़ा है पी से, नहीं है
है ना? केवल वो बी में आ रहा था, बी के में आ रहा था, इसलिए ही बी से ये वाला जो है वो डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बस बीच में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था, शायद क्वेश्चन नंबर 67 था, जिसका आंसर आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। फाइन। आई होप आप सबने काफ़ी एंजॉय किया हो, काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के सेशन से, और आप लोग अपना इसी टाइप से आप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको करके आने एफसीआई में, राइट? साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर मेंस सीरीज हम तो करते हैं डेली रात को 8 बजे, विजय सीरीज, जो कि हम मेंस लेवल के लिए यहाँ पर पजल सॉल्व करते हैं। साथ ही कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप पर यहाँ पर प्री की 60 क्लासेस है, लगभग सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। मेंस की यहाँ पर 40 क्लासेस है हाई लेवल की, तो लगभग आपको 100 पूरा क्वेश्चंस का 100 क्लासेस का आपको पूरा यहाँ पर कोर्स मिल रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमम रेट में है, और साथ ही अभी कूपन कोड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। साथ ही ये प्ले स्टोर का आप बताएगा कैसे डाउनलोड करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो सारे वीडियोस के लिंक अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, और एग्जाम करके आइए अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।